आपने कहा कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, जिसे कभी भी मस्जिद नहीं डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा गया था। अब मुसलमान इस बात के लिए आश्वस्त है कि हजरत बल की मुकद्दस मस्जिद पे जैसे कब्जा आतंकवादी करके बैठ गए थे, अब कोई नहीं कर सकता। अब मुसलमान आश्वस्त है कि चरारे शरीफ को जलाकर ध्वस्ती नहीं किया गया था, जला भी दिया गया था, जो और भी बड़ा कुफ्र था। अब कोई वो करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसलिए मुस्लिमों को भी यह समझ में आ रहा, और जो आपने मदरसों की बात कही बहुत साफ बात है, अगर लीगल होता तो कोई समस्या की बात नहीं थी। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि शाहजहां शेख से लेकर और इल्लीगल मदरसों तक, जो केवल एक अपराधियों का समूह अपने को मुसलमानों की इकलौती बपौती दिखाकर पिछली सरकारों के साथ वोटों की सौदागरी करता था, वो दौर खत्म हो गया। अब पसमंदा हो या महिला हो, सबको ईमानदारी से उसका हक मिलेगा। अब मैं आता हूं अलायंस के ऊपर कि जो लोग ये गठबंधन की बात करते हैं, अमीश जी, बड़े सामान्य और सहज सी बात है, लोग भूल जाते हैं बीजू जनता दल हमारे साथ पहले गठबंधन 15 साल पहले 1999 से 2009 15 साल पहले आपके साथ था, 15 साल पहले। हाँ, तो एक बात बताऊं आपको अमीश जी, बीजू जनता दल बना कब था? कब बना था? 1999 में, और बनने के साथ पहले 10 साल हमारे साथ गठबंधन में था। तो बीजू जनता दल की उत्पत्ति के साथ जो विकास की यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बाद छोड़ भी तो दिया था। 2009 के बाद हमारा उनका गठबंधन टूट गया, उसके बाद गठबंधन छोड़ भी दिया था। मेरा पॉइंट ये है, मैं सुधांशु जी पूरी माजरत के साथ, मेरा पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी इतनी मजबूत है, 370 आ रही है, 400 एनडीए पार जा रहा है, तो नए अलायंसेस की अब जरूरत क्यों पड़ रही है? विपक्ष कह रहा है कि डरी हुई है बीजेपी। हाँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। बीजेपी मजबूत है तभी तो हमारे साथ गठबंधन करने में सहयोगी दलों को लाभ नजर आ रहा है। याद करिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 98 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, 96 में हमें एक को सहयोगी नहीं मिला था। जब दिख गया था कि हम सत्ता में आने वाले, तो हमारे साथ आके लोग खड़े होने लगे थे। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी को हमने कैंडिडेट घोषित किया, तो लोग क्या कहते थे? कोई नहीं आएगा साथ में। पहले चंद्रबाबू नायडू जी आए थे और उसके बाद अनेक दल साथ में आ गए। ये दर्शाता, और इनमें मैं एक और बात कह रहा हूं, चाहे नीतीश बाबू हो या नवीन बाबू हो, ये सब पहले हमारे साथी रह चुके हैं। चाहे चंद्रबाबू हो, ये सब तो पहले भी रह चुके हैं, इसमें कोई अनहोनी नहीं हो रही है। अब क्यों लाने की पॉइंट ये है कि सुधांशु अब क्यों लाने की जरूरत पड़ रही है? मैं इस प्रश्न पे दोबारा आऊंगा, लेकिन मनोज काका और वारिस पठान दोनों इंतजार कर रहे हैं। वारिस पठान, क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है, इंडिया अलायंस, क्योंकि आप उस अलायंस के भागीदार नहीं है, वो उस रणनीति पर है ही नहीं? उनके तो अपने नेता छोड़ के जा रहे हैं। अभी खबर आ रही है केरल में कांग्रेस की नेत्री छोड़ के जा रही है उनको। देखिए, बता रहा हूं अमित भाई आपको, सुधांशु त्रिवेदी ने खुद ने मान लिया कि बीजेपी ने विकास का काम नहीं किया।